आप सभी को सादर नमस्कार। मनचाहा संतान कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद चाहता है कि एक अपने स्वेच्छा से ऐसा संतान हो जो हमारी सुने। आजकल तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं। इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह अनैच्छिक संतान होते हैं। जब मनचाहा संतान होंगे तो जरूर सुनेंगे। शहरों में तो कई जगह आजकल लोग संतान चाहते ही नहीं हैं। लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है कि मजबूरी बन गई है, समय मिलता ही नहीं है। हर आदमी राम जैसा संतान चाहता है, लेकिन खुद दशरथ जैसा व्यवहार नहीं रखता है। स्वेच्छा से तो आपको वह स्वैच्छिक संतान प्राप्ति होती है। सोच समझकर सही समय पर सही विचार के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होकर के दोनों की स्वेच्छा से और नैतिक रूप से जब आप संभोग करते हैं, तब जो पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वह बेबी आएगा तो वह आपके मन का सुनेगा, वह आपके मन का होगा। स्वेच्छा से करें, प्लानिंग के साथ। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, वैसा ही पेड़ उगेगा। अनचाहा संतान बहुत ही दुखदायी होता है। स्वैच्छिक संतान होना, कई बार एक समय था जब संभोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। सिर्फ मौज मस्ती और काम वासना इसमें ज्यादा आ गया है। संभोग के पहले हम लोग कोई तैयारी ही नहीं करते हैं। जब मन हुआ मौज मस्ती से, या भोजन की कोई ऐसा असफल हो गया तो बच्चा गर्भ में ठहर जाता है। फिर हम उसको एबॉर्शन कराते हैं, या बिना स्वेच्छा का हम उसको पाल लेते हैं। फिर वह अस्वैच्छिक संतान, अनैच्छिक संतान हो जाता है। संभोग शायद प्यार का अंतिम पड़ाव है। इसमें बहुत ऊर्जा होता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग होना चाहिए, और सोच समझ करके जब आप दोनों मन से मानसिक रूप से तैयार होकर के स्वेच्छा से सम्मुख करें। लेकिन मौज मस्ती के दौरान, या परिवार नियोजन के असफल होने के कारण, या कोई मजबूरी के कारण अनैतिक वजह से जो संतान होता है वह अनचाहा ही होगा। वह आपकी एक भी नहीं सुनेगा। अब इसके दौरान बहुत जरूरी है कि उस समय आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, नियमित रूप से टहलें, और संस्कार के बीज यहीं से पड़ते हैं। साहित्य का अध्ययन करें। जैसा अन्न वैसा मन, और इसका भोजन पे बहुत ध्यान दें। जितना ज्यादा प्रेम रहेगा उतना ही प्यारा बच्चा भी होगा। संभोग का जो है एक समय आप बनाएं। जब आप कभी भी शाम के समय संभोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि शुक्रवार को चांदनी के रात के उजाले में, व जनरली मासिक प्रसव के 7 दिन के बाद करना चाहिए। संतान प्राप्ति के संभोग के कुछ दिन पहले ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। भक्तिमय माहौल में रहें ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ और दिमाग में सुविचार चलते रहें। आप उस दिन उपवास रख सकते हैं, वह ज्यादा अच्छा होगा। जो लोग सिनेमा वगैरह देखते हैं, सिनेमा बिल्कुल नहीं देखें, क्योंकि सिनेमा सिनेमा होता है, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वह जीवन को और नर्क बना सकता है। फोर प्ले सही है, सांस रोक कर सेक्स करें तो ज्यादा समय तक आप कर पाएंगे। और अंतिम महीने में न के बराबर संभोग करें। ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक किताब पढ़ें, नियमित टहलें, और स्वस्थ रहने की, बिल्कुल स्वस्थ रहने की कोशिश करें। क्योंकि यह 9 महीना ही आपका पूरे बच्चे का जीवन, आपका पूरा जीवन उसका कैसे रहेगा। इसलिए आप खाने पीने पे भी बहुत ध्यान दें। खाना पीना गड़बड़ होगा, रहन सहन गड़बड़ होगा, तो हो सकता है वह बच्चा प्री मैच्योर हो, या मानसिक बीमारी से, या कुपोषित हो जाए, या आसुरी स्वभाव का हो जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, क्योंकि 9 महीना ही शायद उस बच्चे को 90 साल तक का जीवन दे सकता है। इसलिए हमेशा धार्मिक वातावरण, स्वच्छ विचार, मन को हमेशा शांत रखें। थोड़ा मेडिटेशन करें। घर में आप छोटे बच्चों का फोटो लगा सकते हैं। और प्री मैच्योर बेबी ज्यादातर खाने पीने व अनैतिक रूप से करने से होता है। ज्यादा मेडिसिन न लें। कई बार एबॉर्शन की दवा खाने के बाद बच्चा नहीं गिरता है, तो उस केस में भी अपंग बच्चा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी कि आप नित्य टहलें, अच्छा खाना पीना खाएं, और अच्छा से रहें। बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत सारी सावधानी रखना उचित और जरूरी है। लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा
कि जो 9 महीने अच्छे से ध्यान दिया, फिर स्वयं सब कुछ अच्छा होगा। इस देश को स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बच्चों की बहुत जरूरी है। अतः इस पर थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा। आप सभी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब आप संभोग करेंगे तो एक संतान के लिए, आप मौज मस्ती के लिए कीजिए, उसमें कभी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप जिस समय संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो स्वैच्छिक करें। ऐसा नहीं कि किसी कारणवश गर्भ ठहर गया और उसको अपन झेल रहे हैं जिंदगी भर, नहीं। आप सावधानी से कभी करते हैं तो आज हम संतान प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, यह सोच कर कीजिएगा। तो आपको जो बच्चा होगा वह मानसिक रूप से स्वस्थ और आपके मन का होगा। आपको बहुत बहुत